हेलो एवरीवन, तो मैं बात करने वाला हूँ ज्योमेट्री से रिलेट करके। ठीक ना। अब देखो, ज्योमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पहले मैं पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा, उसके जस्ट बाद टॉपिक क्लियर होने के बाद जितने भी इससे रिलेट करके जितने न्यूमेरिकल्स आते होंगे वो सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा। ठीक ना। एक एक चीज देखना, यहाँ ये 9th क्लास से लेकर के जितने हाई लेवल कंपटीशन होते हैं उन सभी में ये सब आते हैं। ठीक। आप जब आगे बढ़ोगे ना, रियलिटी में समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है ये इसका। ठीक। तो चलिए देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहला पॉइंट मैं आज बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पॉइंट। कि ये पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ये वर्ड होता है ना, सुनते होगे आप हर जगह कि पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, तो अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। पॉइंट क्या होता है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या होती है, जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। आज से याद रखिएगा, पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। मतलब एक पॉइंट क्या होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, जीरो होती है, और एक सर्कल होता है। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। देखिए इसका रेडियस कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, पॉइंट के भी टाइप्स होते हैं। हाँ, पॉइंट्स के टाइप होते हैं। कौन, सबसे पहला क्या है, तो कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं तो देखो, इफ 3 आर मोर पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अगर 3, 4, 5, 2 से ज्यादा, ठीक, कोई भी मतलब अगर पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे सिचुएट है, स्ट्रेट लाइन पे। अगर स्ट्रेट लाइन है उस पे 2 आर मोर क्या पॉइंट सिचुएट हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। देखिए लिखा है 3 आर मोर, 2 नहीं, 3 आर मोर, 3 या 3 से ज्यादा अगर क्या पॉइंट सिचुएट है किस पे, एक लाइन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो इफ 3 आर मोर पॉइंट्स आर नॉट सिचुएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पे सिचुएट नहीं है, मान लो 2 नीचे हैं एक ऊपर है, ऐसा करके, ठीक, तो ये आता है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। राइट इट। फिर नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने पॉइंट्स के बारे में बता दिया था, ठीक, अब मैं बात करता हूँ सेकंड टॉपिक, ठीक, जिसका नाम है लाइंस। इसके पहले क्या था, पॉइंट। ओके, अब लाइन की बात करूं तो लाइन में क्या होता है आपका, तो देखिए, अ लाइन इज अ मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो लाइन होता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। एंड इट हैज ओनली लेंथ, और इसके पास केवल क्या होता है, लेंथ होता है। दैट इज इट डज नॉट हैज ओनली थिकनेस। ठीक, इसके बाद थिकनेस नहीं होती। अ लाइन इज अ एंडलेस, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। और जो लाइन होता है वो कभी एंड नहीं होता, वो आगे और पीछे दोनों साइड से बढ़ता जाता है। ठीक, आगे देखिए, अब लाइन के अंदर आता है स्ट्रेट लाइन। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। अ लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलेंगे, तो बताएंगे किसी भी पॉइंट पे उस लाइन की डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक, वो सीधा चला जाए, ठीक, वो होता है स्ट्रेट लाइन, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। अब एक आता है कर्व्ड लाइन। ये क्या होता है, अ लाइन विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन। देखिए डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या, नहीं। तो जब जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन, और जिसका डायरेक्शन चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। और लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से जो मिलकर बना होता है। ठीक, ये आपका लाइन होता है। ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलो डियर, तो मैं बात करता हूँ अब नेक्स्ट लाइन सेगमेंट की। ठीक, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है आपका, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो हमारे पास एक लाइन होती है, इसका कहीं एंड नहीं होता लाइन का, और इसको हम कट कर दें 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और इसको मैं हटा दूँ, इसको भी, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही कहलाता है लाइन सेगमेंट। ओके, अब टाइप ऑफ लाइन, इसमें सबसे पहला टाइप क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, इफ 2 आर मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो सपोज किसी एक पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये क्या कहलाता है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट। हेलो डियर, अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक, देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ लाइंस की बात करूं तो टाइप ऑफ लाइंस में तो बहुत सारे टाइप ऑफ लाइंस होते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे 2 ही बता रहा हूँ, फिर इसके आगे नेक्स्ट बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, सुनो, अगर 2 आर मोर लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यदि 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, जिसे यहाँ देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं बात करूँ सेकंड, जिसका नाम है कॉन्करेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लड़के नाम सुनकर डर जाते हैं, कॉन्करेंट। अब कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, तो इफ 3 आर मोर लाइन passes through any point is called concurrent line। अगर
3 और मोर लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। बट जिस पॉइंट से वो पास करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। ओके राइट, तो ये दोनों हो गए। फिर इसके आगे वाले नेक्स्ट बता रहा हूँ, राइट इट। चलो डियर, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। क्या होती है पैरेलल लाइंस, इधर 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 क्या होता है, देखो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या होता है कि टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी इफ कंडीशन आ गया, इफ यदि दे लाई इन द सेम प्लेन, यदि वो दोनों एक ही प्लेन पे स्थित हो, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच, इवन एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट ना कर रही हो। जैसे मैं बात करूं इन दोनों लाइन की, तो मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। अगर ये दोनों एक्स वाई प्लेन पे है, अरे यार लाइट चली गई यार। चलो देखो ये एक्स वाई प्लेन पे है, इसके मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी किसी और प्लेन पे चला जाता तो ये पैरेलल नहीं होती। और इनके बीच, अच्छा नोट यहाँ लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम, मतलब इनके बीच में अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, दो या दो से अधिक कितना हो भी, तो इनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसा करके, ठीक, राइट इट। चलो डियर, आज मैं बात करने वाला हूं किस पे, तो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। एंड इसके बाद है आपका ट्रांसवर्सल लाइंस। इसके पहले भी लाइंस के बारे में बताया था, अब ये दोनों है आपके पास, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। इसको भी ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कंपटीशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन आप सब जानते भी होंगे, इसको सीख लीजिए अगर नहीं जानते होंगे तो। देखिए इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ऐसा इनके बीच में, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री के एंगल बने हैं, तो इस तरह के जो भी लाइंस होंगे उसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। इसकी जो सिंबल होती है वो कैसा होती है, देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा करके ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एम एल और एक्स वाई दो लाइंस हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो एम एल है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स वाई के, राइट। अब मैं बात करूंगा ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो इसको तो सब बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बट ट्रांसवर्सल नाम सुन के थोड़ा डर जाते हैं, बट डरने का नहीं, ठीक। देखो आसान है। ये क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर गिवन लाइंस एट डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या बोल रहा है, अगर टू या मोर लाइंस हैं जिसको एक लाइन कट कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो यहाँ पे दो लाइंस हैं, मान लो ये एल एम, ये एन एल और ये एन के, ये एच एस, ऐसा ये दो लाइन है एम एल और एन के, और इसको एक तीसरी लाइन जो कट करिए कौन है, एस एच। तो ये बोलेंगे हम अपन इसको ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लो सपोज अगर 3 लाइन होती और इसको कट करता, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो वही बोला हूं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर गिवन लाइंस। अगर कोई लाइन दो या दो से अधिक गिवन लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट। फिर नेक्स्ट, चलो डियर, आज मैं बात करने वाला हूं किस पे, तो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। एंड इसके बाद है आपका ट्रांसवर्सल लाइंस। इसके पहले भी लाइंस के बारे में बताया था, अब ये दोनों है आपके पास, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। इसको भी ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कंपटीशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन आप सब जानते भी होंगे, इसको सीख लीजिए अगर नहीं जानते होंगे तो। देखिए इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ऐसा इनके बीच में, दो लाइन के बीच में 90 डिग्री के एंगल बने, तो इस तरह के जो भी लाइंस होंगे उसे बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। इसकी जो सिंबल होती है वो कैसा होती है, देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा करके ऐसा। अब देखिए यहाँ पे एम एल और एक्स वाई दो लाइंस हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो एम एल है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके, एक्स वाई के, राइट। अब मैं बात करूंगा ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, तो इसको तो सब बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बट ट्रांसवर्सल नाम सुन के थोड़ा डर जाते हैं, बट डरने का नहीं, ठीक। देखो आसान है। ये क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर गिवन लाइंस एट डिस्टेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या बोल रहा है, अगर टू या मोर लाइंस हैं जिसको एक लाइन कट कर रही है, क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो यहाँ पे दो लाइंस हैं, मान लो ये एल एम, ये एन एल और ये एन के, ये एच एस, ऐसा ये दो लाइन है एम एल और एन के, और इसको एक तीसरी लाइन जो कट करिए कौन है, एस एच। तो ये बोलेंगे हम अपन इसको ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लो सपोज अगर 3 लाइन होती और इसको कट करता, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। तो वही बोला हूं, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर गिवन लाइंस। अगर कोई लाइन दो या दो से अधिक गिवन लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट। फिर नेक्स्ट,
चलो डियर, अब मैं बात करने वाला हूँ एंगल से रिलेट करके। इसके पहले क्या था, रेज था, लाइन, मतलब वही लाइंस था। इसके पहले लाइंस के साथ साथ आपका वो था, क्या बोलते हैं, पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा एंगल का। एंगल क्या होता है, देखिए एंगल में क्या, अगर मान लीजिए किसी ने पूछ दिया व्हाट इज एंगल, तो क्या कहेंगे। देखिए एंगल क्या होता है, एन एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यानी एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब एक पॉइंट है और ये पॉइंट कॉमन क्यों बोला गया इस पॉइंट को, क्योंकि इसी पॉइंट से ये रेज भी निकल रही है और इसी पॉइंट से ये वाला रेज निकल रही है, यानी ये दोनों रेज एक ही पॉइंट से निकल रही है, इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉमन इनिशियल पॉइंट, राइट। अब यहाँ से दोनों रेज निकल रही है, तो जब दोनों रेज यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगी, तो यहाँ पे ये एंगल फॉर्म करेगी। तो देखिए द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म, और ये तुम्हारा क्या है, आर्म है, इसे हम आर्म बोलते हैं, ठीक। और यही दो आर्म्स क्या फॉर्म कर रही है, एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक। और यही आपका एंगल कहलाता है। ऑफ द एंगल एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, वर्टेक्स। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहीं कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट से दो आर्म्स यानी रेज निकल रही हैं, तो उनके बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। यानी जो कॉमन पॉइंट है जहां से दो रेज निकल रही हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और इन्हीं दोनों कॉमन आर्म्स के कारण क्या होता है, इन्हीं दोनों रेज के कारण क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक। तो यही आपका एंगल है। फिर इसके आगे नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल। अब मैं टाइप ऑफ एंगल की बात करूं तो टाइप ऑफ एंगल में तो और भी है, इतना ही नहीं है, ठीक, इसके आगे भी है। तो पहले ये तीनों एक्सप्लेन करूं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला है आपका एक्यूट एंगल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे प्रोसीड करने के लिए जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको चाहिए होगा, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा, ठीक। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज रिक्वेस्ट यू राइट एंड रिमेंबर इट, ओके। ये देखिए एक्यूट एंगल की बात करूं तो एक्यूट एंगल क्या होता है, तो इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री इट इज एन एक्यूट एंगल। मतलब अगर कोई भी एंगल 90 से कम बन रहा है, 90 से कम बन रहा है कोई भी, जैसे 89, 80, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब कौन सा एंगल है, तो इसे बोलते हैं अपन एक्यूट एंगल। यानी एक कोई पूछे 30 डिग्री कौन सा एंगल है बताओ, तो एक्यूट एंगल। 45 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। 60 डिग्री कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, राइट। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब मैं बात करता हूँ राइट एंगल की बात करूँ, ठीक। राइट एंगल क्या होता है, इट मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जो परफेक्ट 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, परफेक्ट 90 डिग्री, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेट 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अपन राइट एंगल, राइट। अब देखो एक है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल में इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मींस क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल, कि कोई भी एक ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो। जैसे मैं आपसे कहूँ 120 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। मैं आपसे कहूँ 130 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। मैं कहूँ 160 डिग्री, क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। क्यों, क्योंकि 90 से ज्यादा है बट 180 से कम है, राइट। तो राइट इट। फिर नेक्स्ट अब इन दोनों की बात करते हैं। अब है आपका एक स्ट्रेट एंगल, एक है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। इसके आगे फिर और भी हैं, ठीक। पहले आप देखिए, पहले इन दोनों को देख लीजिए। एक स्ट्रेट एंगल की बात करूं तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री अपन मेजर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन स्ट्रेट एंगल, ठीक, राइट। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप ए और बी है, इसके बीच में एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री, इट इज अ स्ट्रेट एंगल, राइट। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो इफ मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा है बट 360 से कम है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं कहूँ 190 डिग्री, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। मैं कहूँ 220 डिग्री, क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट एंगल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे आता है एडजेसेंट एंगल। क्या बोला मैंने, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे इफ कंडीशन आ गया, कौन सा, दे हैव सेम वर्टेक्स, जिसका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो। यहां लिख दिया वही कॉमन वर्टेक्स, दे हैव सेम वर्टेक्स, ठीक, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, आर्म्स भी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे ये क्या है, ओ, और इसी वो को हम क्या बोलते थे, पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कहलाता था, वर्टेक्स। इसके पहले बताया था हमने। अब ये जो वर्टेक्स आप देख रहे हैं, यहां से ये भी लाइन गई है, यहां से ये भी लाइन गई, यहां से ये भी लाइन गई है, इसीलिए इसी पॉइंट से ये सब लाइनें जा रही है, इसीलिए इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, राइट।
अब इस पॉइंट से जितने भी लाइन जा रही हैं ये सब लाइन कैसे होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, बट यहाँ पे अगर ये केस फॉलो हो रहा है ऐसा कंडीशन तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, राइट। यानी इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो यहाँ पे ऐसा केस है, ये है आपका x डिग्री, ये y डिग्री, और टोटल कितना है 90 डिग्री, इसके मतलब x प्लस y का सम कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे केस कंडीशन कहीं आता है उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ट्राइगोनोमेट्री, यानी ट्राइगोनोमेट्री के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट इट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो मान लो सपोज दो एंगल का सम 180 आ गया, यहाँ पे लिखा हो ना, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लीजिए ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, एक लाइन पे एंगल कितना 180, जिसको राइट एंगल अभी बताया था मैंने। अब यहाँ पे x डिग्री y डिग्री दोनों को सम कर दो, कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, सोच नहीं सकते अपन। ये तो कम यूज होता है लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, इंटरमीडिएट तक बहुत ज्यादा यूज है, ठीक, ब्रॉड ऑफ यूज फॉर दिस, ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट एंगल्स क्या है, देखिए अब है लीनियर पेयर एंगल एंड सेकंड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करूँ, एकदम इधर इधर ध्यान से, इधर देखो ये क्या है, टू एडजेसेंट एंगल are said to form a linear pair of angle if their uncommon arms are two opposite rays। अब सुनो यहाँ पे two opposite rays। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखो, ये देखो एक रेज यहाँ गया है इधर इस साइड, एक रेज इसके अपोजिट है ना, देखिए ध्यान से, और इन दोनों अपोजिट रेज के बीच में एक क्या बन रहा है, कॉमन रेज। ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल, ठीक। तो इसे बोलेंगे कॉमन आर्म्स, आर्म्स, ठीक। अब इसके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री 120 डिग्री, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। सिंपल फंडा है, तो अब 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। तो सुनिए ये AOC एक एंगल है ना, ये देखिए BOC एंगल है ना, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे एक कॉमन रेज है और इसके बीच में जब एंगल बनेगा तो ये कॉमन के कारण इसमें क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल। ये प्लीज रिमेंबर इट, ओके। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करता हूं। अच्छा हाँ, ये लड़के बहुत बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एन एंगल, याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, इट इज वेरी इजी, ये सबको रटा होता है, ठीक। इसमें क्या है, इफ फॉर्म्स ऑफ टू एंगल्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, यहाँ पे लिखा है देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मींस क्या बोल रहा है, सुनिए, मान लीजिए ये कोई रेज है और इस पे एक तीसरा रेज कट कर रहा है इसको, ठीक, कट करेगा ना, तो इन दोनों के बीच, इसमें मतलब देखिए ये इसको कट कर रहा है तो इसके बीच में एंगल x, इधर एंगल y, इधर z, इधर r, तो इसके आमने सामने का एंगल इक्वल होगा, मतलब x इक्वल y, यानी x एंगल y के इक्वल होगा, z इक्वल r, z एंगल r के इक्वल होगा, राइट। बट आप ये नहीं कह सकते z y के इक्वल होगा, आप ये नहीं कर सकते r x के इक्वल होगा, आप डायरेक्ट आमने सामने के एंगल इक्वल कर सकते हैं, राइट। तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। फिर नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट बात करने वाला हूं जिसका नाम है करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में देखिए 2 मिनट के लिए, इधर देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल, when two parallel lines are intersecting by a transversal then they form pair of corresponding angles। समझिए, दो पैरेलल लाइंस है, राइट, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे एंगल बन रहेंगे 4, 1 2 3 4, नीचे बन रहा होगा 1 2 3 4, राइट। अब मैं आपसे कहूंगा कि बताइए एंगल 1 एंगल 5, इसको देखिए और इसको देखिए, बताइए इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना है ना, और उसी तरह इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है ना, ठीक, देखिए दोनों ऊपर बन रहा है, तो ये एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। अब मैं कहूं ये क्यों इक्वल हो रहा है, रीजन बताइए, तो आप रीजन लिखें करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा करेस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींच दिया ऐसे करके, तो मैं कहूँ ये एंगल इसके इक्वल है, इसके मतलब क्यों इक्वल है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे मैं कहूँ एक ट्रायंगल बना दूं और बनाने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, तो मैं कहूँगा बताइए ये एंगल इसके इक्वल है क्या, हाँ 100%, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। तो ये सब कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी यहाँ प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद देखिए अल्टरनेट एंगल की बात करता हूं। अल्टरनेट एंगल क्या है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय
intersected by a transversal wave form pair of alternate angle, each pair of alternate angle is equal are equal। समझो कह रहा है कि मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं सिमिलर, जैसे यहाँ पे था सिमिलर यहाँ पे, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ भी 4 एंगल नीचे भी 4 एंगल, मैं कहूँ एंगल 1 को देखिए एंगल 7 को देखिए, देखिए 7 और 1 ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। मैं आपसे कहूं एंगल 4 6 देखिए कहाँ है, एंगल 4 देखिए एंगल 6 देखिए, अल्टरनेट एंगल। मैं आपसे कहूं कि एंगल 3 देखिए 3 और एंगल 5 देखिए, देख रहे हैं ना अल्टरनेट। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं जेड, मेरा नाम जॉल सिद्दीकी है तो मैं जेड बनाया, और मैं कहूं ये एंगल देखिए, देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल x और ये y, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y। मतलब जहां कहीं भी जेड बनेगा तो जेड बनेगा ना, दोनों पैरेलल होने चाहिए ऊपर नीचे वाला लाइन, तो ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल कहलाता है, राइट। तो इसे अपन अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10 9 10 11 12 जितने भी तुम्हारे कंपटीशन से लेकर के जहां भी जाओगे एग्जाम देने वहां पे यूज होता है, राइट इट, ओके एक्सप्लेन, राइट इट, ओके नेक्स्ट।